कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सर मैं डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन प्राथमिक विद्यालय पूरे मिश्र में इंचार्ज प्रधानाध्यापक हूँ। ये बच्चों को अक्सर हमारे हिंदी में तो याद होते हैं फूलों के नाम से, उन्हें अंग्रेजी में याद कराने के लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग मशीन बनाई है सर। तो बच्चा यहाँ इधर टच करेगा और अगर उसे कमल ढूंढना है तो वो यहाँ से टच करता हुआ आएगा सर ये, और जहाँ टच होगा ये लो टच हो जाएगा सर। इसी तरह के दूसरे भी इसे ये गणित सीखने की मशीन है सर। ये सम और विषम संख्याएं हैं, ये अंग्रेजी का है सर। देखिए ये माचिस के जरिए हमने बनाया सर, बिल्कुल जीरो निवेश है सर, किसी तरह का कोई खर्च नहीं। माचिस इकट्ठी करके उसे जोड़ा गया है। इधर अगर हम इसे सरकाते हैं तो ये काऊ हो जाएगा सर हमारा, काऊ में स्क्वायर, और अगर इधर हम सरकाते हैं तो ऑयल हो जाता है। और इसी तरीके से ये सारे इस इधर देखिए सर ये 10 हो जाएगा और फिर इसके बाद ये एंड हो जाएगा। तो ये सर बैग एक क्या किया है एज हम लोग अपना जो है खुद मैनेज किया ना सब कुछ। सर ये हमने बनाया है पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या या आफ्टर नंबर और बिफोर नंबर। सर अगर हम ये करते हैं 2 से पहले 1 आता है, बिफोर नंबर हो गया। अगर ये पीछे करते हैं तो ये आफ्टर नंबर है 3 सर। इसी तरह से 10 तक बच्चों, छोटे बच्चों के लिए सर हो रहा है। तो 9 से पहले 8 होगा, इसके बाद ये होगा आपका 10। और सर ये दूसरा बनाया था रीड एलॉन्ग ऐप, अभी बहुत चला था लॉकडाउन में, तो ये बनाया गया। तो सबसे सारे अभिभावकों को ये ऐप डाउनलोड करवाया गया था, तो हम लोगों ने करवाया था सर। ये सिर्फ बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत बच्चे उत्साहित भी थे, क्योंकि अगर जिस वर्ड से इंग्लिश पैराग्राफ है, अगर उस पर एक वर्ड पे आप उंगली दबाते हैं, टच करते हैं, तो वो हिंदी में ट्रांसलेट हो जाता है। उससे बहुत बच्चों को लाभ मिला है इससे सर, रीड एलॉन्ग ऐप से। ये सर ये बुक है, ये बच्चों के लिए बुक है सर। मैं फातिमा अली प्राथमिक विद्यालय नमूना सर्किल से। ये मैंने स्वच्छता अभियान का बनाया है, टॉयलेट बनाया बच्चों को शौचालय का। और ये टंकी है, इसको पानी यहाँ से खोलेंगे तो हाथ धोने के लिए पानी निकलेगा इसमें से नीचे। और ये डस्टबिन है, और ये डेट आज की है, जैसे थर्सडे है 23 दिसंबर 2001। परिवर्तन कभी पीड़ादायक नहीं होता, केवल परिवर्तन का विरोध पीड़ादायक होता है। अगर आप अपने हालातों को बदलना चाहते हैं तो आपको खुद को बदलना होगा, लेकिन ये सिर्फ तभी संभव है जब आपके अंदर बदलने लायक कुछ हो। आपको इस चीज का ज्ञान होना चाहिए कि आप क्या गलत कर रहे हो, तभी आप उसे बदल पाओगे। और सिर्फ ज्ञान होना ही काफी नहीं होता, हिम्मत और ताकत भी होनी चाहिए, क्योंकि इंसान को बदलाव से बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। लेकिन सबसे ज्यादा दुख की बात तो यही है कि केवल अच्छी आदतें अपनाने में और बुरी आदतें छोड़ने में ही इंसान को सबसे ज्यादा परेशानियां होती हैं। बाकी सारे परिवर्तन बड़े आसान होते हैं। राय बदलती है, विचार बदल जाते हैं, दुनिया बदलती है, समय बदल जाता है, यहाँ तक कि इंसान का स्वभाव भी बदल जाता है, लेकिन कभी उसकी बुरी आदतें नहीं बदलती। और यही इंसान के असफल होने का, उसके दुखी होने का सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। आज आप जवान हो, कल आप बूढ़े हो जाओगे। ये प्राकृतिक परिवर्तन है, आपके हाथ में नहीं है। लेकिन अगर आज आप मूर्ख हो तो आप कल भी मूर्ख ही रहोगे, अगर आप अपने आप में परिवर्तन लेकर नहीं आओगे। अगर आज आप गरीब हो तो कल भी आप गरीब ही रहोगे, अगर आप अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करोगे। इसीलिए परिवर्तन लाओ। रोज सुबह सबसे पहला काम लिस्ट बनाने का करो कि आज तुम्हें क्या क्या काम रात होने से पहले खत्म करने हैं।
इससे आपका पूरा दिन बहुत अच्छे से यूटिलाइज होगा। आपको ध्यान रहेगा कि आज का दिन आपका बिल्कुल बेकार नहीं जाना चाहिए। परिवर्तन लाओ कि आज फिजूल की बकवास करने की बजाय अपने मुंह से केवल काम की बात ही निकालोगे। इससे समय के साथ साथ लोग आपकी इज्जत भी करेंगे और आपकी बात की वैल्यू भी बढ़ेगी। परिवर्तन लाओ कि आज आप कुछ अच्छा सीखोगे, जो भी देखोगे अच्छा देखोगे, जो भी सुनोगे अच्छा सुनोगे, जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। फिजूल की चीजों में समय खराब नहीं करोगे। परिवर्तन लाओ कि आज आप कम से कम 1 घंटे कोई अच्छी किताब पढ़ोगे या एक अच्छी ऑडियो बुक सुनोगे, जिससे आपके जीवन में एक सकारात्मक मोड़ आए, आपकी नॉलेज बढ़े, आपकी ग्रोथ हो। अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है तो आपके